आचार्य सोमनाथ भारद्वाज चैनल माँ कामाख्या पे आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ नवग्रह संबंधित। जी हाँ, 24 तारीख को होली का पर्व के ऊपर आप नवग्रह का ये उपाय करके आप इसका विशेष लाभ उठा सकते हैं। अपनी ग्रह दशा से या महादशा से आपको लाभ और अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपका ग्रह का उत्तम फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा, किसी तरह का आपका नुकसान हो रहा है, उस महादशा में आपको पुनौती लगी हुई है, तो आप उपाय जरूर कर सकते हैं और करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। पहला है सूर्य। जी हाँ, नवग्रह में सूर्य को प्रधान स्थान दिया गया है। सूर्य के लिए आप उपाय कर सकते हैं। आपको करना है, एक तांबे का आपको सिक्का ले लेना है। सुराग वाला भी ले सकते हैं, बिना सुराग का भी ले सकते हैं। और जहाँ होली चल रही है वहाँ खड़े होकर आपको उस सिक्के को अपने ऊपर से 5 बार उतार के एंटी क्लॉकवाइज और उस अग्नि दहन में आपको डाल देना है। आपके जितने भी ग्रह दोष हैं सूर्य संबंधित वो वहीं कट जाएंगे और आपको विशेष सूर्य का लाभ प्राप्त होने लगेगा। दूसरा है चंद्र। जी हाँ, चंद्रमा बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है, मन का कारक है। ये मन को चंचल बना देता है। कई लोगों को चंद्रमा की महादशा में डिप्रेशन या किसी तरह का क्षय रोग भी हो जाता है। इससे बचने के लिए आप एक लोटे में कच्चा दूध ले लीजिए और कच्चा दूध ले जाके जब होली का दहन शुरू हो जाए तो आप उसे 3 चक्कर लगाइए और दूध को थोड़ा थोड़ा होली के चारों तरफ टपकाते जाइए। बाकी जो दूध बचे उसको माँ होलिका दहन के नाम से आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए होलिका में चढ़ा दीजिए। आपको तुरंत ही चंद्रमा के सभी दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा है मंगल। जी हाँ जी, मंगल भी बड़ा ही अग्निकारक और तेज ग्रह है। ज़्यादातर व्यक्तियों में गुस्से का, क्रोध आने का कारण मंगल बन जाता है, लेकिन मंगल धन भी काफ़ी देता है, भाइयों का सहयोग भी देता है। और इस सहयोग को पाने के लिए आप मंगल के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। मंगल के लिए क्या करना है आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल भर लेना है और उसमें थोड़ा सा शहद डाल लेना है। शहद डाल के उस पानी में आपने उसे मिला लेना है। मिला के आप जब होली का दहन हो रही हो तो उसके चारों तरफ उस पानी को गिराइए। 3 दफ़े गिराना है। 3 दफ़े गिरा के फिर वहाँ अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए उस सारे जल को वहाँ समर्पित कर देना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि जो भी उस पर ग्रह दोष चल रहा है मंगल की वजह से वो क्षण मात्र में ही दूर हो जाए। आपके कष्ट तुरंत ही कटने शुरू हो जाएंगे और अगर आपके भाइयों से मैत्री नहीं है तो आपकी मैत्रीता बन जाएगी। उपाय सरल है और आसान भी है। अब आता है बुध का नंबर। जी हाँ, चौथे नंबर पे बुध अगर आपका नेगेटिव है। नेगेटिव होने के लक्षण क्या है? अगर आपका कोई दांत में दर्द हो रहा है या दांत टूट गया है या उसमें कीड़ा लग गया है या आपकी किडनी में कोई पथरी आ गई है, किडनी फंक्शन में कोई दिक्कत आ रही है या यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, तो आपको बुध से संबंधित समस्या आपके शरीर पे आ रही है। इसके लिए क्या करना है आपको 5 पीली कोड़ी लेनी है। 5 पीली कोड़ी ले जाकर आपको होलिका दहन पे जाकर अपने सीधे हाथ में रख के कामना करके कि ग्रह दोष से जो भी आपके रोग आ रहे हैं या समस्याएं आ रही हैं, व्यापारिक समस्याएं आ रही हैं या आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, तो उस समस्या का आप जिक्र करते हुए अपने ऊपर से 5 बार उसे उतारें। 5 बार उतार के उसको होलिका दहन में छोड़ दीजिए। आप देखेंगे तुरंत ही आपको इसका लाभ मिलेगा और आपको बुध के महादशा में जो भी रोग दोष लग रहे हैं उससे आपको क्षण मात्र में मुक्ति मिल जाएगी। 5वां है बृहस्पति। अगर आपको बृहस्पति की महादशा लगी है और इस दशा के अंतर्गत आपको धन संबंधित बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हैं, व्यापारिक संबंधित समस्याएं आ रही हैं, तो ये उपाय जरूर कीजिएगा और आपको बृहस्पति से होने वाली समस्याओं से तुरंत ही छुटकारा मिलेगा। आपको एक पीतल का लोटा लेना है। पीतल का ही होना जरूरी है, स्टील का या और किसी धातु का नहीं। पीतल का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, जल डालिए और उसके अंदर आप 1 चम्मच हल्दी मिला लीजिए। हल्दी अच्छी तरह मिला लीजिए। मिलाने के पश्चात आप रात को
करीबन 9 बजे से जब होलिका दहन हो जाए, जो जल रही हो, तो उस समय उसके चारों तरफ आप उसके 3 चक्कर लीजिए और जल गिराते रहिए। जल छोड़ते हुए 3 चक्कर आप लीजिए और अंत में आके जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ खड़े होकर बाकी सारा जल नीचे गिरा दें, होलिका दहन में ना डाल दें, पृथ्वी को छोड़ दें। और पृथ्वी पे छोड़ के वहाँ से अपने हाथ लगा के, ये 3 उंगलियाँ ऐसे लगा के अपने माथे पे लगा लें और प्रार्थना करें कि हे माता, हमारे किसी भी तरह का ग्रह दोष है, उससे आप हमें तुरंत ही छुटकारा मिले। ऐसा करने से आपको बृहस्पति संबंधित सभी प्रकार के दोषों से तुरंत ही मुक्ति मिलेगी। 6 नंबर पे आता है शुक्र ग्रह। बड़ा ही विशेष ग्रह है, चांस कहते हैं। इससे धन संपदा, लोगों का मान सम्मान प्रतिष्ठा बड़ी ही जुड़ी रहती है और शुक्र को सभी बढ़ाना चाहते हैं। इससे धन की लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न होती है। तो शुक्र के लिए क्या करना है, आपको बड़ा ही आसान उपाय बता रहा हूँ। इसके लिए आपके घर में ही वस्तु मौजूद है। आप दही ले लीजिए। दही आप स्टील के बर्तन में आप दही ले लीजिए, कटोरी में हो तो कटोरी में। उस दही में आप उंगली से अच्छी तरह शहद को मिला लीजिए। थोड़ा सा शहद डाल लीजिए, मीठा कर लेंगे तो उसमें शहद मिला लीजिए और उस कटोरी को ले जाके आप होलिका दहन के सामने खड़े होकर प्रार्थना करें कि हमें शुक्र संबंधित जो भी समस्या है उससे तुरंत ही आपको निदान मिले। उस कटोरी को आप वहीं होलिका के दहन के बिल्कुल समीप आप रखकर हाथ जोड़ के उल्टे पांव चले आए। कुछ ही क्षण में आपको उसका लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। 7वें नंबर पे आते हैं शनिदेव। जी हाँ, बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हैं और शनि जी से तारे वो धन वैभव से मालामाल हो जाता है। अगर आप पे शनि की 7.5 है या महादशा चल रही है तो होली के टाइम पे इस उपाय को जरूर कीजिएगा। उपाय बड़ा सरल और सटीक है। आपको 5 दाने काले उड़द के लेने हैं, 5 दाने काली मिर्च के लेने हैं और एक काले कपड़े में उसकी पोटली बना लेनी है। और आप जिस समय होलिका दहन हो रखा हो उस समय वहाँ जाके होलिका दहन के बिल्कुल समीप खड़े हो जाएं और उस पोटली को अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 5 बार उतार के उसे होलिका दहन में फेंक दें। आपको अगले दिन से ही उसका लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। उपाय बड़ा सरल है। 8वें नंबर पे है राहु देव। जी हाँ, राहु एक बड़ा ही विचित्र ग्रह है। ये छाया ग्रह है और प्रतिदिन इसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता रहता है। अगर आप पे राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। अगर आपके पेट में बहुत अधिक मात्रा में गैस बनती है तो भी आप ये उपाय करें। इसमें 2 अलग अलग चीज़ें हैं, आप दोनों में से किसी एक को आप अपना सकते हैं। या तो आप जौ ले लीजिए, नहीं तो एक कोई रांगे का एक टुकड़ा ले लीजिए, सिक्का ले लीजिए रांगे का। दोनों में से कोई भी आप वस्तु लें। उपाय दोनों का तरीका एक ही है। आपको रांगा या जौ अपने सीधे हाथ में रखनी है। मुट्ठी भर रांग को ले लीजिए आप जौ, या आप एक रांगे का सिक्का। और आप जहाँ होलिका दहन हो रखा है रात को करीबन 11 बजे से होलिका के समीप जाकर और जो भी आपने ले रखा है जौ या रांगा, उसको 4 बार अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारें। जी हाँ, इसे सिर्फ 4 बार उतारना है। 4 बार उतार के आप उस जो भी वस्तु है उसको आप होलिका दहन में छोड़ दीजिए। आपको राहु के उत्तम फल प्राप्त होने लगेंगे, आपको धन संपदा प्राप्त होने लगेगी और आप अगर गैस से पीड़ित हैं तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। उपाय बड़ा सरल है। 9वें नंबर पे आते हैं केतु देव। जी हाँ, केतु भी बड़ा ही चार्म्स ग्रह है। तंत्र मंत्र में केतु का विशेष स्थान रखा गया है। अगर आप पे कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र या किसी तरह का कोई भी अला बला छोड़ रखी है तो आप ये उपाय जरूर कीजिए, बड़े विशेष लाभ मिलेगा। आपको 3 नींबू लेने हैं, 3 नींबू बिना दाग के। उन नींबुओं को, तीनों नींबुओं को अपने हथेली पर रखना है। हथेली पर रख के जहाँ होलिका दहन हो रखा है घर के समीप, वहाँ जाइए। उन 3 नींबू को अपने ऊपर से 3 बार उतारिए। 3 बार उतार के उसको होलिका दहन में आप फेंक दीजिए। बड़ा ही सटीक और चमत्कारी उपाय है ये। इससे आपको तुरंत ही लाभ मिलेगा। इस उपाय के करने से तो कईयों के भूत प्रेत बाधा भी दूर हो गई है। इतने जबरदस्त उपाय है ये। इसके करने से आपको
काफ़ी चीज़ों की प्राप्ति होगी। उपाय बड़ा सरल और सटीक है। तो होलिका दहन के इस पर्व पे आप नवग्रह का वस्तुओं को अर्पित कर नवग्रह से लाभ उठा सकते हैं। उपाय सरल हैं, सटीक है। अच्छा लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आज्ञा लेता हूँ। जय माँ कामाख्या देवी।